दोस्तों, आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अच्छा नोटिफ़िकेशन आए और आप उस पर उसका फॉर्म फिल करें और आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नोटिफ़िकेशन की जिस पर बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आपके लिए हो सकती है, बहुत आसानी से आप जॉब ले सकते हैं अगर आपने या आपके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन-सी जॉब्स हैं। बेसिकली मेडिकल फील्ड की हम बात करें, हम नॉन मेडिकल कैंडिडेट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप मेडिकल फील्ड में जॉब लेना चाह रहे हैं, तभी आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई बच्चा मेडिकल फील्ड में है और उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तब भी ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैकेंसी क्या है, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, पोस्ट क्या रहेगी, स्टेट क्या है, हर एक चीज पर बात करेंगे। वीडियो इट मे बी के थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट डोंट वरी, हम इसको बड़े आसानी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। कब से नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं और कब हमें इस पर जाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की बात करें, यानी बिहार की वैकेंसी है। अगर आप बिहार में हैं या बिहार के रहने वाले हैं या फिर आसपास के किसी भी स्टेट से हैं और आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कह रहे हैं कि यहाँ पर दिखेगा एनएचएम अंतर्गत राज्य के विभिन्न हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता दल है ना का नेतृत्व करने, रोगों की रोकथाम तथा गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य संवर्धन सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के निमित्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसका नाम यहाँ पर याद रखिएगा, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के संविदागत रिक्त पदों पर, संविदा पर है, रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों जो भारत के नागरिक हैं। नंबर एक, बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारत के नागरिक हैं। आप किसी भी स्टेट से हो रहे अप्लाई कर सकते हैं। से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, मींस कि ऑफलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन करना है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी, यहां पर करें कि पोस्ट क्या है, CHO जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। यहां पर देखिए पदों की जो कोटियार विवरण है, मतलब क्या किस किस के लिए, देखिए 35% जो महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। 4% दिव्यांग जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए, 2% स्वतंत्र सेनानी के लिए, उनके चाहे पोता पोती नाता नाती या नातनी जो है उनके लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। बाकी देखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है 979 EWS के लिए, 245 SC ST के लिए अलग है, EVC के लिए अलग है, BC के लिए अलग है और WVC के लिए अलग है। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आपको पता है EVC के लिए है। टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पर क्या है 4500, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। UR वो सब इन्होंने मेंशन कर दिया है। UR का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी होते हैं, EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अब वो चाहे OBC का हो या फिर आपके SC ST के हो या फिर जनरल के हो, ओके। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। SC आपको पता है शेड्यूल कास्ट होती है, SC आपके शेड्यूल ट्राइब होते हैं, EVC आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, एक तो बैकवर्ड क्लास होता है, अदर बैकवर्ड क्लास, ये कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा गरीब, है ना। BC आपको पता है बैकवर्ड क्लास हो गया और WVC का मतलब होता है वुमेन ऑफ द बैकवर्ड क्लास। तो सारी कैटेगरी को उन्होंने डिफाइन कर दिया है। अनिवार्य शिक्षा जो बहुत जरूरी है आपको पता होना कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। क्या कहा है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं BSc नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 6 month इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ द सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। इसका मतलब यह है कि आपके पास एक तो BSc नर्सिंग होना चाहिए, दूसरा सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ जो 6 month का है वो भी आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास CCH का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कम से कम 6 month का, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो रिकॉग्नाइज, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो,
फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड, मींस कि 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2020 के बाद का होना चाहिए। पहली चीज क्लियर समझ में आ गई। बीएससी नर्सिंग और सीसीएच का सर्टिफिकेट वो भी 2020 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं। चलिए दूसरा, अब कह रहे हैं अगर ये नहीं है तो यहां ये होना चाहिए। ये क्या है देखिएगा, पोस्ट बेसिक बीएससी अगर आपने किया है with successful completion of the 6 month integrated curriculum of the CC यानी सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, वही चीज है सीसीएच फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सेम चीज है। यहाँ पोस्ट बेसिक बीएससी है, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग है। नोट क्या कह रहे हैं, क्लेरिफिकेशन पर्पस द एकेडमिक ईयर रिफर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द मिडिल लेवल हायर प्रोवाइडर, means the student who have undergone 4th year BSc, ऐसे स्टूडेंट जो अभी भी 4th year BSc नर्सिंग में है एंड सेकेंड ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग इन द ईयर 2019 या 2020 और ऑनवर्ड एंड हैव पास द कोर्स सक्सेसफुली, तो वो भी मींस कंसीडर किए जा सकते हैं। आगे कह रहे हैं बीएससी नर्सिंग जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग यानी जनरल नर्स या मिडवाइफरी यानी जीएनएम की बात करें। देखिए अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है या फिर जनरल नर्स यानी जीएनएम अगर आपके पास है, पास कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, सीसीएच भी उनके पास होना चाहिए थ्रू द इग्नू से अगर आपने किया है, अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी, अदर स्टेट्स की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी वहां से, स्टेट पब्लिक हेल्थ जो इंस्टीट्यूट है वहां से, एज पर द करिकुलम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर आपने कर रखा है सीएचओ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जीओआई, यहां से अगर आपने सीसीएच किया है, एग्नू से किया है, आपका आई थिंक एनआईयूएस का भी चल सकता है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आपके लिए ये काफी है। तो क्लियर हो गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लास्ट वाले में इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर आपके पास जीएनएम भी है, पोस्ट बेसिक बीएससी है, बीएससी नर्सिंग और सीसीएच का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। इंपॉर्टेंट नोट क्या देख रखे हैं यहाँ पर देख लेते हैं, द इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच द बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी या जीएनएम कोर्स हैज बीन कंप्लीट इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मींस अगर आपने बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर आपने जीएनएम जहां से भी किया है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, या फिर कह रहे हैं या ऑब्लिक का साइन लगा, या हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, यूटी मींस यूनियन टेरिटरी, या फिर बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल या फिर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। बात समझ में आ गई। जिस भी स्टेट में आप हैं उस स्टेट में उस स्टेट की गवर्नमेंट से वहां पर जो है ना वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी यूनिवर्सिटी से उठा के अपनी बीएससी नर्सिंग कर लिया और वो रिकॉग्नाइज नहीं है, मान लीजिए कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट या यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, या बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से या एनी स्टेट ऑफ नर्स काउंसिल से, तो याद रखिएगा कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर्म आप भर सकते हैं बट बाद में रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्स काउंसिल या एनी स्टेट नर्स काउंसिल एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, तो उसका रजिस्ट्रेशन उसको पास होना चाहिए जब वो अप्लाई करे, राइट। तो ये भी चीज ध्यान रखना है। फॉर द कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट For candidate who have successfully completed BSc with integrated curriculum of the certificate in community health for the nurse और the post basic BSc, ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। बाकी इसमें श्योरिटी बॉन्ड जो दे रखा है, ठीक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं वो आपने यहाँ पर देख लिया। ऑन बीइंग सिलेक्टेड द कैंडिडेट विल बी पोस्टेड, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको पोस्ट किया जाएगा एट द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के रूप में, है ना, आपको पोस्ट मिलेगी सीएचओ की। टू लीड द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम, जो भी प्राइमरी केयर प्रोवाइडर है उनको आपको लीड करना है। बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द फीमेल हेल्थ वर्कर
और मेल हेल्थ वर्कर, चाहे उसमें फीमेल हेल्थ वर्कर हो, मेल हेल्थ वर्कर हो या फिर आशा भी उसमें हो सकती हैं। तो इनकी एक टीम होगी, उनको आपको लीड करना होगा। एज अ लीडर आप वहां पर काम करेंगे। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए क्या हो सकती है, देखिएगा, इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम, जो भी नेशनल प्रोग्राम आपको दिए जाएंगे, चाहे वो स्टेट लेवल के हो या नेशनल लेवल के, उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पूरा मैनेजमेंट आपको देखना है। हेल्थ एजुकेशन एंड इनकरेज अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है अबाउट द 5 एक्सपेंडेड रेंजेस ऑफ द सर्विस, है ना, ये सब इनके नाम लिखे हुए हैं। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर, लोगों को केयर करना सिखाना है। आइडेंटिफिकेशन एंड डेंजर साइन, जो भी डेंजर साइन है उनके बारे में आप लोगों को बताना है। इम्प्लीमेंट बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, जो बायोमेडिकल जो वेस्टेज होते हैं उनको कैसे डिस्पोज करना है, उनकी गाइडलाइन के बारे में। इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज है उसके बारे में लोगों को। सुपरविजन ऑफ द हेल्थ वर्कर एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जो भी लेडीज होती है जो प्रेग्नेंट होती है उनके बारे में प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह क्या क्या आपको देनी है, वो सारी चीजें आपको बतानी है। सामान्य निर्देश आप इसको पढ़ सकते हैं। एनएचएम के तहत नियुक्त सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का मानदेय 40,000 रुपए प्रति माह होगा। इसमें 32,000 रुपए प्रति माह निर्धारित मानदेय होगा तथा शेष कह रहे हैं कि 8,000 रुपए प्रति माह परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट होगा आपके लिए, के रूप में विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों के आधार पर गणना कर भुगतान होगा। मतलब ये मान के चलें कि 40,000 रुपए आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाएगी, राइट। तो आयु सीमा की अगर हम बात करें, देखिएगा एज की बात, तो आयु सीमा कह रहे हैं कि 1/4/2025 को जो न्यूनतम कम से कम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर दे रखी है, देखिएगा। अनारक्षित यानी ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए 37 है, वो आप देख लेगा। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस बेसिकली लेडीज के लिए 40, अनुसूचित जाति जनजाति उन्हें 42 है।